नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आरंभिक युग को आदिकाल नाम दिया। आरंभिक युग को सभी इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, जॉर्ज गिरिसन ने चारण काल, सभी इतिहासकारों ने इसको अलग अलग नाम दिया है। आदिकाल के नामकरण को लेके मतभेद रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद। सरहपाद को सरप्पा और रावल भट्ट नामों से भी जाना जाता है। विशल देव रासो के रचयिता का नाम नरपति नाहल है। पांचजन्य किसकी रचना है? शंभु। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने आदिकाल में खड़ी बोली को में काव्य रचनाएं की हैं। किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है? विद्यापति को। विद्यापति को अनेक उपाधियां दी गई हैं। मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि कुलशेखर आदि नामों से विद्यापति को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सरहपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दोहा कोश। दोहा कोश सरप्पा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा गया है? भक्ति काल को। जॉर्ज गिरिसन के द्वारा भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा गया है। सबसे पहले जॉर्ज गिरिसन ने भक्ति काल को स्वर्णयुग नाम दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंदायन के रचनाकार का नाम बताइए। चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद है। चंदायन को लोरकाहा भी कहा जाता है। दादू भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? निर्गुण धारा के कवि हैं। संत कवि हैं दादू दयाल। कवितावली के रचयिता का नाम तुलसीदास। तुलसीदास सगुण धारा के, राम काव्य धारा के कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रमर गीत के रचनाकार का नाम सूरदास। सूरदास कृष्ण काव्यधारा, सगुण काव्यधारा की कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं, प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की? रामचरितमानस। तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्धाद्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य की किस धारा से है? कृष्ण भक्ति शाखा वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा है? विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवियत्री ने चुनौती दी थी? मीराबाई। मीराबाई ने मध्ययुगीन सामंती पुरुष प्रधान परंपरा को चुनौती दी थी और मीराबाई को अपने परिवार वालों का भी बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ी और इनका बहुत विरोध हुआ था। मीराबाई प्रथम कवित्री हैं और ये मीरा भक्त थी। मीराबाई कृष्ण भक्त कवित्री थी। कृष्ण भक्त थी। कृष्ण की भक्त कहा जाता है कि कृष्ण की भक्ति में ये इतनी लीन रहती थी और रणछोड़ मंदिर में नाचते नाचते इनका देहांत हुआ था, निधन हुआ था। रणछोड़ मंदिर काशी में, इसमें मथुरा में। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया? रीतिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 3, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। 3 भागों में बांटा गया है। रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? बिहारी। बिहारीलाल रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, जिन्होंने एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं की? भूषण। भूषण ने छत्रसाल दशरथ, शिवराज भूषण आदि वीर रस प्रधान रचनाएं की रीतिकाल में। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? धनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है?
प्रिय प्रवास, हरिओं जी के द्वारा लिखा गया है प्रिय प्रवास, जिसमें 17 सर्ग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, साकेत के रचनाकार का नाम बताइए। मैथिलीशरण गुप्त। साकेत शब्द पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अयोध्या, और साकेत की रचना मैथिलीशरण गुप्त के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की है? माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन देखिए, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? शैव दर्शन की। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति है? शैव। कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद के द्वारा की गई है 1935 में। कामायनी में 15 सर्ग है। कामायनी में 15 सर्ग है। प्रथम सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की? निराला द्वारा रचित है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति प्रथम शोक गीत है जो निराला ने अपनी पुत्री सरोज की असमय मृत्यु पर लिखी है। ये हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है सरोज स्मृति को। अगला क्वेश्चन देखिए, सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था? जूही की कली को सरस्वती पत्रिका ने अस्वीकृत कर दिया था, इस पर अश्लीलता का आरोप लगाकर। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? मीराबाई को। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रसवंती के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर रसवंती के रचनाकार है। मधुशाला के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध। अंधेरे में कविता के रचनाकार मुक्तिबोध। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह किस कवि ने लिखा? अज्ञे के द्वारा लिखा गया है आंगन के पार द्वार। सांसद से सड़क तक काव्य संग्रह को किसने लिखा? धूमिल का नाम सुदामा पांडे। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है? दुष्यंत कुमार को। शबनी नामक कृति के रचयिता कौन है? जगदीश गुप्त। विश्वास बढ़ता ही गा कविता किसने लिखी? शिवमंगल सिंह सुमन। बादल को घिरते देखा है कविता के रचनाकार नागार्जुन। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध संग्रह के लेखक का नाम? विद्यानिवास मिश्र के दो। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने केवल 3 कहानियाँ लिखी है। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्ध का काटन। उसने कहा था कहानी हिंदी की सबसे सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है और इसको हिंदी का माइलस्टोन भी कहा जाता है। उसने कहा कहानी फ्लैशबैक पद्धति पर चलने वाली कहानी है जिसके मुख्य पात्र लहना सिंह है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? प्रेमचंद। मानसरोवर में 300 कहानियां हैं प्रेमचंद की। स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसने लिखा? महादेवी वर्मा के द्वारा। अंधेर नगरी नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है।
एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक शंकर शेष। जल टूटता हुआ उपन्यास किसने लिखा? रामदास मिश्र। बेतवा बहती रही उपन्यास की लेखिका मैत्री पुष्पा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरी परंपरा की खोज किसने की? दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार नामवर सिंह। धन्यवाद दोस्तों, इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन को देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।